देखो चैप्टर 2 का नाम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे और फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझते होगे आप लोग, लैंगिक जनन। तो बेटा लैंगिक जनन में आप लोग को पता ही होगा, हम लोगों को दो गैमेट्स चाहिए, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे भी हम लोग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को देखने वाले हैं। तो देखो जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करते हैं ना बच्चों, तो तीन चीजें आती है, अपने आप ही आ जाती है। चैप्टर 1 में आप लोग पढ़ चुके हो कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात आता है तो वहां पे हम लोग तीन इवेंट्स को देखते हैं। इवेंट्स यानी घटनाएं, तीन तरह की घटनाएं आती है बच्चों। तो पहले हम लोग घटनाएं देखते हैं, कौन कौन सी घटनाएं आती है। तो देखो यहाँ पर जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात होगा तो वहां पे हम लोग कितनी घटनाओं को देखेंगे बच्चों? तीन घटनाओं को। तो देखो तीन कौन कौन सी घटना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ओके। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के जस्ट बाद आता है बेटा फर्टिलाइजेशन, एंड देन थर्ड में आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ओके। तो देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों समझो आप लोग, कोई बड़ी बात हम नहीं बता रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे चीजों को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ओके ना। तो देखो जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात हो, चाहे ह्यूमंस में हो, चाहे फ्लावर्स में हो, या फिर कोई भी एनिमल्स में हो बेटा, तो यहाँ पे तीन इवेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं फर्टिलाइजेशन से। तो थोड़ा सा हम लोग जो है ना रिकैप कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट को, क्योंकि बहुत बच्चे का चैप्टर फर्स्ट नहीं हुआ है, वो भी समझ लेगा। फर्टिलाइजेशन को बेटा हिंदी में हम लोग कहते हैं निषेचन, ठीक है। क्या कहेंगे? निषेचन। अब बोलो निषेचन क्या होता है मैम? तो बेटा हम लोग जानते हैं कि गैमेट्स बनता है। देखो गैमेट्स क्या है? युग्मक है, ये एक तरह का अभी हम लोग पढ़ेंगे। निषेचन पहले देखो क्या है। गैमेट्स होगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट के रूप में आप लोग जानते हो स्पर्म है, क्या है? स्पर्म है। और फीमेल गैमेट के रूप में ओवम है। ये स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलती है ना, तो इसी को कहते हैं क्या? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अच्छा एक बात बताओ, निषेचन होने के लिए क्या चाहिए? स्पर्म चाहिए और ओवम चाहिए, ओके। तो स्पर्म बना भी तो होगा कभी और ओवम भी तो बनी होगी कभी ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? निषेचन से पहले क्या देखेंगे? स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन। तो बेटा जब स्पर्म का फॉर्मेशन और ओवम का फॉर्मेशन देखना होगा तो हम लोग कहां पे चलेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। यानी फर्टिलाइजेशन निषेचन से पहले क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है निषेचन से पहले स्पर्म बनेगा और ओवम बनेगी, ओके। तो स्पर्म कहां बनेगा, ओवम कहां बनेगी, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। मतलब गैमेटोजेनेसिस। क्या देखोगे? गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस क्या है? देखो जेनेसिस जब भी आ जाए तो जेनेसिस का मतलब होता है बनना, ठीक है, किसी भी चीज का बनना, ओके। अब यहाँ पे क्या है? गैमेटोजेनेसिस। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है गैमेटोजेनेसिस है तो गैमेट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, यानी युग्मक का निर्माण होगा। और अपना युग्मक क्या है? स्पर्म यानी शुक्राणु, ओवम यानी अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु बनेगा, इसको कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने को छोटा सा बात है यहाँ पे, इसको याद रखना। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा? गैमेट्स बनेगा। गैमेट्स कितने तरह का? दो तरह का, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या है? स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। तो स्पर्म बनने की क्रिया को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम बनने की क्रिया को कहेंगे oogenesis। सिंपल सी बात है, याद हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अपना स्पर्म और ओवम बन जाएगा बेटा, यहाँ पे हम लोग एकदम छोटे छोटे बातों से सीखने वाले हैं। तो स्पर्म को समझो कोई लड़का है और ओवम क्या है? एक लड़की है। एक बात बताओ, लड़की है, लड़की और लड़का शादी करेगा तो उससे पहले क्या करना होगा? मिलना होगा ना। तो देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को समझो ब्याह होना है। तो जब ब्याह होना है तो पहले क्या करना होगा? लड़का और लड़की को मिलना होगा। तो पहले लड़का और लड़की बना यानी जन्म हुआ, उसके बाद क्या होगा? मिलेगा। तो मिलेगा भी किस में? इसी में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही मिलेगा। तो फ्लावर का जब बात करेंगे ना तो इन दोनों के मिलने को यानी लड़के को लड़की के पास जाने को हम लोग कहेंगे पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? पॉलिनेशन, ओके। पॉलिनेशन बेटा हिंदी में बोलते हैं परागन।
देखो लड़कियां थोड़ी सी चालाक होती है, वो कहीं जाती नहीं है, वो चाहती है क्या कि लड़का आए पास में, तो लड़का मतलब अपना स्पर्म जो है ना ओवम के पास जाएगा, इसको क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। ये कहाँ होता है, तो फ्लावरिंग प्लांट में होता है। ओके चलो, अब जैसे ही ये दोनों मिल गया, मिलने के बाद क्या होगा, निषेचन। तो अपना सेकेंड इवेंट है निषेचन। निषेचन जैसे ही हो गया बेटा, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ये दोनों जब मिल जाएगा ना स्पर्म और ओवम, तो उसके बाद बनेगा यहाँ पे जाइगोट। जाइगोट जिसको युग्मनज भी कहते हो। अब यही जाइगोट आगे जाके इम्ब्रियो बनेगी यानी भ्रूण, इम्ब्रियो वही आगे जाकर के बेटा सीड बनेगा, सीड यानी बीज। बस हो गया काम, समझ आ रही है बात। तो ये सारा फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, सेकेंड इवेंट में। और थर्ड इवेंट में क्या हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, इम्ब्रियो से सीड बनेगा। ये सब कहाँ होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो देखो एक शॉर्ट में सबको समझ में आ गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये तो हो गया चैप्टर फर्स्ट का थोड़ा सा रिकैप। चैप्टर फर्स्ट में अपन ये देखे थे, यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बार बार याद रखना, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, फ्लावर्स में पढ़ रहे हैं, तो फ्लावर्स में हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है। अब बेटा अभी तुरंत आपको समझाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है तो हमको क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए, ओवम चाहिए। अब स्पर्म भी कहीं बन रहा होगा, ओवम भी कहीं बन रही होगी। तो देखो फ्लावर्स में, अपने फ्लावरिंग प्लांट में स्पर्म और ओवम बनने का जो साइट है वो फ्लावर है। ये देखो ये खूबसूरत सा फ्लावर लग रहा है ना, जिसको छूते हो बड़ा मजा आता है, एकदम खूबसूरत सा लगता है, अपनी गर्लफ्रेंड को दे दो। लेकिन असल में ये क्या है, ये क्या है, ये अपने प्लांट का बेटा ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब इसमें मेल भी रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, फीमेल भी। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और सीखो, अगर कोई फ्लावर है उसके पास, अगर कोई फ्लावर है बच्चों उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो इस तरह के प्लांट को हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाइसेक्सुअल कहेंगे, जिसके पास मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, दोनों एक साथ एक ही फ्लावर में है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। द्विलिंगी, हिंदी में बोलते हैं द्विलिंगी। और अगर बेटा इसके पास कोई एक पार्ट है, या तो मेल है या तो फीमेल है, इसको कहते हैं एक लिंगी, और अंग्रेजी में कहते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल प्लांट। ओके तो देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये समझ में आ गया कि अपने प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है कहाँ पे है, रिप्रोडक्टिव अंग कहाँ पे है, तो अपने फ्लावर में है। फ्लावर कितने तरह का, दो तरह का हो सकता है, या तो बाइसेक्सुअल होगा या तो यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होगा तो बेटा इसके पास मेल भी होगा और फीमेल भी होगी, और यूनिसेक्सुअल है तो यहाँ पे या तो मेल है या फीमेल है। ओके दोनों एक साथ नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पपीता का। पपीता का गाछ देखे हो, या तो वो मेल प्लांट होता है या फीमेल प्लांट होता है, दोनों एक साथ नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम लोग बाइसेक्सुअल का बात करेंगे दोनों एक साथ, यूनिसेक्सुअल का बात करें दोनों का प्लांट अलग, दोनों का फ्लावर अलग। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे फ्लावर को देखते हैं कि आखिर फ्लावर के अंदर कैसा कैसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो देखो एक मिनट रुक जाओ, तो बेटा एक बार पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर में देखेंगे फ्लावर। क्या देखेंगे, फ्लावर को। फर्स्ट नंबर में फ्लावर देखेंगे। सेकेंड नंबर में बेटा यहां पर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे। देख लो यहाँ पे कितना इजी वे में आप लोग को समझ में आएगा। पहला क्या देखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, थर्ड नंबर में देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फोर्थ नंबर में बेटा हम लोग देखेंगे, अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे तो मेल गैमेट भी बना लेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे तो फीमेल गैमेट भी बना लेंगे। अब जब फीमेल गैमेट भी बन जाएगा उसके बाद क्या है, अभी तुरंत बताए, मेल गैमेट स्पर्म बन गया, फीमेल गैमेट ओवम बन गई, तो अब मिलने जाएगा। अब मिलने जाएगा तो क्या कहेंगे उसको, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कहेंगे। फिफ्थ नंबर में क्या होगा, अब पॉलिनेशन हो गया, मिलने चला गया, मिलने चला गया तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। देन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद छठा नंबर पे क्या होगा? अब जान रहे हो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, सीड वेट सब सारा बना लेंगे। तो सीधा हम बोलेंगे कि सीड का फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो पूरा लास्ट तक का इतना टॉपिक होगा। देखो, फ्लावर को हम लोग पहले देखते हैं कि फ्लावर में मेल पार्ट कैसे पहचानेंगे, फीमेल पार्ट कैसे पहचानेंगे, एंड देन हम लोग बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर कैसे मेल गैमेट का निर्माण होता है वो देखेंगे, और फीमेल पार्ट के अंदर कैसे फीमेल गैमेट बनती है वो देखेंगे। तो चलो बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फिर हम लोग फ्लावर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है बेटा फ्लावर को देखना। तो देखो, तो ये फ्लावर आपको दिख रहा है, देखो ये बायोलॉजी का फ्लावर है। बायोलॉजी में आप जब भी पढ़ोगे ना तो इसी तरह का फ्लावर बना करके मिलेगा। वो खूबसूरत खूबसूरत सा फ्लावर हम लोग नहीं बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। ओके, तो क्योंकि हमको काट के दिखाना है ना अंदर का सारा पार्ट, तो ऐसा ही ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, एक बार ध्यान से देखना। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म। अब देखो एंजियोस्पर्म क्या है, नया शब्द आ गया ना, एंजियोस्पर्म। तो हिंदी में एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवर्त बीजी। ठीक है, आवर्त बीजी। ध्यान से समझना, आवर्त का मतलब होता है ढका हुआ। आवर्त का मतलब क्या होगा? ढका हुआ। अब बीजी यानी बीज, तो मतलब जिसका बीज ढका हुआ हो उसको आवर्त बीजी या एंजियोस्पर्म कहेंगे। अब याद करो कि जब भी आप लोग कोई भी फल खाते हो उसका बीज कहाँ रहता है? अंदर रहता है। अब फल क्या होता है? चारों तरफ से ढक लेता है बीज को। तो क्या खा रहे हो? एंजियोस्पर्म खा रहे हो, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का फ्लावर कैसा है? तो फ्लावर देखना है हम लोगों को। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर कंसिस्ट 4 वॉल्ड। तो जितना भी टिपिकल एंजियोस्पर्म का फ्लावर है यानी आवर्त बीजी का फ्लावर है बेटा, वो 4 तरह के घेरों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग सबको देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। जब भी आप फ्लावर देखोगे तो यहाँ पे एक मोटा सा पार्ट दिखेगा, मोटा सा सूजा हुआ पार्ट दिखता है, जिसको हम लोग थैलेमस कहते हैं या रेसिपेटल कहते हैं, या फिर इसको हम लोग पुष्पासन भी कहते हैं। बच्चों हिंदी में इसी को पुष्पासन, पुष्पासन भी कहते हैं। ओके, पुष्पासन का मतलब क्या होता है? यानी जिसपे पुष्प का सारा भाग आसन हो, बैठा हुआ हो, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पुष्पासन, थैलेमस। ओके, तो जैसे ही नीचे में हम लोग को क्या मिलता है? थैलेमस। थैलेमस से जस्ट ऊपर चलोगे ना बच्चों, तो आप लोगों को ग्रीन कलर की पत्ती जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी। लगेगी क्या? पत्ती है, हरी हरी दिखेगी, लगेगी पत्ती है, पर कंफ्यूज मत करना, वो पत्ती नहीं है, वो पत्ती जैसी स्ट्रक्चर है। ओके, जब अपना फ्लावर बर्ड के रूप में होता है ना, तो वही पत्ती उसको सुरक्षा प्रदान करती है, चारों तरफ से घेरे रहती है। अब लोग देखे होंगे बर्ड यानी कली, कली रूप में, तो ये पत्ती है। इस पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सेपल कहते हैं। ठीक, इस पत्ती का क्या नाम है? सेपल है। हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल। देखो हिंदी इंग्लिश में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरे साथ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे जुड़े हुए हैं और आप लोग आराम से समझ पाओ, इसलिए दोनों मीडियम को एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो बेटा सेपल को ही हम क्या बोलते हैं? बाह्य दल बोलते हैं। अब देखो बाह्य दल से जैसे ऊपर उठोगे तो आपको क्या मिल रही है? ये देखो, तो ये सुंदर सुंदर पेटल्स मिल रही है, खूबसूरत खूबसूरत। इसको हम लोग पेटल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। और अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? पंखुड़ी, पंखुड़ी। ओके, चलो पंखुड़ी कहे। अब देखो सबसे नीचे क्या था? थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के जस्ट ऊपर अगर आपको देखो तो यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को? ये मिला सेपल। सेपल के जस्ट ऊपर हमको क्या मिला? पंखुड़ी यानी पेटल्स। अब पेटल्स को भी खोलो, उसके अंदर हमको क्या मिलेगा? इस तरह का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है नोड जैसा स्ट्रक्चर, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये देखो हम इसको यहाँ पे बनाते हैं। ये देखो कुछ इस तरह से दिखा था क्या? ये बताओ, कुछ इस तरह का दिखा था? ऐसा दिखा ना? इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं बेटा। इन दोनों को ऐसे मिला करके हम लोग कहते हैं स्टेमन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, आई थिंक इसमें नहीं है, स्टेमन। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। ठीक है,
इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तो स्टेमन का दो पार्ट है, आप लोग ऑब्जर्व करो, एक ऊपर नॉड वाला पार्ट और एक नीचे डंटल वाला पार्ट है ना। तो ये जो डंटल वाला पार्ट है बेटा, इसको फिलामेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? फिलामेंट। और ये जो ऊपर नॉड वाला पार्ट है, इसको हम लोग एंथर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एंथर। और इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा परागकोश। क्या बोल देंगे? परागकोश। देखो ध्यान से समझ में आ रहा है, एकदम इजी वे में। देखो सबसे नीचे हम लोग को क्या मिला? थैलेमस यानी पुष्पासन। पुष्पासन से ऊपर गए हमको क्या मिला? बाह्यदल यानी सेप्पल। सेप्पल से ऊपर गए क्या मिला? पेटल्स यानी पंखुड़ी। पंखुड़ी को भी नोच नाच के खत्म कर दिए, तो अंदर में क्या मिला? अंदर में मिला एक लंबा लंबा सा स्ट्रक्चर, इसको बोले स्टेमन या पुंकेसर। अब ये पुंकेसर क्या है? तो बोलते हैं क्या? नर भाग है। कैसा भाग है? नर भाग है, मेल भाग, नर भाग है। ओके, अब ये नर भाग कितने पार्ट में टूटा हुआ है बच्चों? दो पार्ट में, ऊपर एंथर, नीचे फिलामेंट। एंथर को ही परागकोश बोलते हैं। अब देखो परागकोश, कोश का मतलब होता है थैली। आप परागकोश, तो किसकी थैली? पराग की थैली। आगे बताएंगे पराग क्या है। तो पराग की थैली याद रखना। इसके बाद सारे स्टेमन को भी तोड़ ताड़ के हटा दो, क्या बच जाएगा? देखो तो, देखो अपने पास क्या बच जाएगा? देखो अपने पास ये वाला स्ट्रक्चर बचेगा, ये वाला स्ट्रक्चर, ये खूबसूरत सा स्ट्रक्चर बचा ना। ये जो ऊपर से नीचे तक ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं स्त्रीकेसर या फिर पिस्टल या कार्पल। ओके, अब ये कार्पल जो है ये तीन पार्ट में है। इसको भी हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ कर करके दिखाते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे जब ड्रॉ करते हैं अपने कार्पल को, ये देखो ये रही खूबसूरत सी कार्पल। ओके, अब इस कार्पल में आप लोग देखोगे, ये कार्पल यानी कार्पल, कार्पल को क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? स्त्रीकेसर। ध्यान से समझना, बहुत भारी नहीं है, लगता है कि भारी है पर भारी नहीं है बेटा। ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये ऊपर वाला स्टिकी भाग होता है। कैसा भाग? स्टिकी यानी चिपचिपाहट वाला, तो इसलिए इसका नाम है स्टिग्मा। नाम क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा देखो ऊपर में है ना, स्टिकी पार्ट होता है, चिपकाने वाला पार्ट होता है। ऐसे लगेगा ना इसमें चिपक जाएगा कुछ, हाँ चिपकाने का ही काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? स्टिग्मा। अब देखो ये सुराही सा गला दिख रहा है, ये जो सुराही सा गला है स्टाइल मारते हुए, तो इसका नाम भी स्टाइल ही है। क्या नाम है? स्टाइल। स्टाइल मार रही है ना, तो नाम क्या पड़ा? स्टाइल। उसके बाद देखो एक नीचे में मोटा सा पेट फुला करके बैठी हुई है, इसका नाम है ओवरी। इसका नाम क्या है बच्चों? ओवरी है। ये जो मोटा सा पेट फुला के बैठी है ना, इसी के अंदर सीड बनेगा। ये जो फूला हुआ भाग है बेटा, आगे जाके यही फल बनेगा जिसको आप लोग खाते हो। जो खा रहे हो वो क्या है? पुष्प का ये वाला भाग है जिसको ओवरी कहते हैं, यानी अंडाशय कहते हैं। अब इस ओवरी के अंदर में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ओवरी के अंदर में क्या मिलेगा? फिर से स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो ओवरी के अंदर में ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर मिल रहा है ना बेटा, इसको कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल। और ये ओव्यूल अपनी ओवरी से जिस डंटे से जुड़ी हुई है, इसको कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल के नीचे में जो पार्ट है, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। यहां पे तो जगह नहीं है, इसको कहते हैं प्लेसेंटा। वैसे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखेंगे ना तो पूरा देखेंगे, अभी सिर्फ ध्यान से समझो इन चीजों को। तो क्या क्या देखे हम लोग? सबसे नीचे वाला पार्ट जो मोटा सा सूजा हुआ पार्ट है, पुष्पासन है। पुष्पासन पे क्या होगा? सारा फ्लावर का जितना भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सारा एडजस्ट है, इस पे रखा हुआ है, इसलिए नाम पड़ा पुष्पासन। अब पुष्पासन के ऊपर चले तो क्या मिला बेटा? सेप्पल मिला। ये क्या है? सेप्पल है। लगता है ग्रीन लीफ जैसा, पर लीफ नहीं है। नाम क्या है? सेप्पल, बाह्यदल। अब इस बाह्यदल के ऊपर चलते हैं तो एक सुंदर सुंदर सी पंखुड़ियां मिलती है, तो उसको पंखुड़ी या पेटल्स कहते हैं। उसके अंदर गए तो हमको क्या मिला बच्चों? लंबा लंबा सा स्ट्रक्चर मिला। ये कहे हम लोग उसको स्टेमन कहे। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहे? स्टेमन। स्टेमन को दो भाग में बांटे, एंथर और फिलामेंट में। उसके बाद अंदर गए तो हमको क्या मिला? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग कार्पल या पिस्टल कहते हैं। इसमें तीन पार्ट मिला, ऊपर वाला स्टिग्मा, ये बीच सुराही जैसा गला स्टाइल, और नीचे मोटा सा पेट जिसको हम लोग बोले ओवरी। क्लियर? समझ में आई बात? चलो अब इसमें थोड़ा सा कुछ कुछ जोड़ते हैं हम लोग बात। अब क्या जोड़ेंगे हम बात? तो बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो
यहाँ एक सेपल है ना, यहाँ पे कितना सेपल है, एक सेपल, यहाँ पे कितना सेपल है, एक और है, फिर एक और सेपल हम बना दें तो यहाँ पे क्या हो गया, सेपल्स का ग्रुप हो गया, यानी बाह्य दल का ग्रुप हो गया। तो जब सेपल्स का ग्रुप होगा ना, इसको कहेंगे कैलिक्स। क्या कहेंगे, कैलिक्स। याद रखना, सेपल के ग्रुप को क्या बोले, कैलिक्स। अब कैलिक्स के ऊपर चढ़े, ये रही पेटल, एक पेटल, दो पेटल, अपने पास यहाँ पे कितनी पेटल है, तीन पेटल है ना, तीन को पंखुड़ी है। तो बेटा तीन को पंखुड़ी ऐसे थोड़ी बोलेंगे, एक पेटल, दो पेटल, तीन पेटल, सीधा नाम देंगे, ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप को बोलेंगे कोरोला। क्या बोलेंगे, कोरोला। ठीक है, हम क्या लिख दिए, कोरोला। ठीक, सेपल के ग्रुप को, सॉरी पेटल के ग्रुप को क्या बोल दिया, कोरोला। अब देखो यहाँ पर हम लोग स्टेमन का बात किए थे, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी यहाँ पे एक गो है, दो गो है, तीन, चार, पांच। अब एक एक करके गिनोगे क्या, नहीं गिनना है, सीधा बोलो। स्टेमन के ग्रुप को क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। उसी तरह से जब हमारे पास ये पिस्टल का ग्रुप होगा तो इसको बोलेंगे गाइनोशियम। ग्रुप ऑफ स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या कहलाएगा, एंड्रोसियम। ठीक है, उसी तरह से बेटा ग्रुप ऑफ कार्पल, कार्पल क्या कहलाएगा, गाइनोशियम। गाइनोशियम याद हुआ। ग्रुप ऑफ स्टेमन यानी एक से अधिक है तो वहां पे हम लोग क्या नाम देंगे, एंड्रोसियम। और ग्रुप ऑफ कार्पल है तो गाइनोशियम। याद हो गया, ये हो गया अपना फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो अपना पहचान गए हम लोग कि फ्लावर में कौन मेल पार्ट है, कौन फीमेल पार्ट है। जैसे ही ऐसे डंडी डंडी वाला पीला पीला वाला पार्ट मिलेगा ना, बोलना मेल पार्ट है। और इस तरह से फूला हुआ पार्ट, पेट फुला के बैठी हुई होगी महिला कोई, तो बोलना ये कौन सी पार्ट है, तो बोलेंगे ये फीमेल पार्ट है। हो गया कंप्लीट ना। तो अपना फ्लावर देख लिए। अब आते हैं एक एक करके फ्लावर के दोनों पार्ट को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेट कैसे बनेगा और फीमेल में फीमेल गैमेट कैसे बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। देखो तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये फ्लावर दिख रहा है आपको। देखो ऊपर में नोड जैसा स्ट्रक्चर है और नीचे क्या है, डंठल है। अभी तुरंत हम समझाए थे ना बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमको दो चीज मिलेगा। ये देखो, ये डंठल और ऊपर में नोड लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एंथर। एंथर, इसी को हिंदी में बोले थे परागकोश। ठीक है, कोश का मतलब क्या, थैली। किसका थैली, तो पराग का थैली, परागकोश। और ये क्या है, डंटी, इसका नाम क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट यानी तंतु। ठीक है, अब तंतु का क्या काम है, तो तंतु का काम है बेटा अपने एंथर को सपोर्ट करना, उसको खड़े रखना। अब ये फिलामेंट ही ना रहेगा तो तंतु अपना जो है एंथर यानी परागकोश कहाँ लटकेगी, लटकना भी तो है, उसको झूलना तो है। तो किसके सहारे झूल रही है, फिलामेंट के सहारे झूल रही है। हो गया कंप्लीट। देखो ये तो अपना रहा स्ट्रक्चर। अब बोले यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो देख लिए। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेट कैसे बनेगा, तो देखो मेल गैमेट बनने से पहले हम लोग मेल गैमेटोफाइट देखेंगे। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब है जो मेल गैमेट को बनाएगा। ऐसे ही शुरुआत में तुरंत ही नहीं बन जाएगा। अब देखो हीरो है, हीरो का निर्माण हो रहा है तो धीरे धीरे होगा ना, इकट्ठे आ जाएगा क्या आपके सामने। तो पहले हम लोग देखें इसका ये कहाँ होगा, तो बोले एंथर में होगा। एंथर में क्या है, तो एंथर के अंदर हम लोग देखेंगे किस किस तरह का स्ट्रक्चर होगा। पहले गैमेटोफाइट बनेगा, तब जाके गैमेट बनेगा यानी स्पर्म बनेगा। तो बेटा चलो इसको हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मेल पार्ट है ना, सॉरी मेन पार्ट है, वो है अपना एंथर। एंथर को ऐसे करके कट करेंगे। क्या करेंगे, एंथर को खच से कट कर दो। देखो अपना एंथर कैसा था, कुछ इस तरह का था ना ऐसे। अब इसको ऐसे ट्रांसेक्शन में काट दो, जैसे अपने गाजर मूली को काटते हो ना ऐसे खच 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 खच, तो वैसे ही काट दो ट्रांसेक्शन में। ऐसे ट्रांसेक्शन में काटते हैं। अब बताना कैसा दिखेगा जब ऐसे ट्रांसेक्शन में काटेंगे। इसको फिर ये अभी ऐसे है, फिर ऐसे करके देखेंगे, यहाँ पर से ऐसे करके। अभी ऐसे है,
ये देखो खच से काट दिए और काटने के बाद इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमा के देखेंगे। तो घुमा के देखो तो कैसा दिखता है, तो ये देखो काटे, काटने के बाद इसको जब हम लोग घुमा के देखेंगे तो बेटा कुछ इस तरह का दिखेगा। देखो देखो ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा। देखो ऊपर से काटे थे, इसको ऐसे घुमा के ऐसे देख रहे हैं, देखो तो ऐसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला है। तो देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे देखे, ये क्या है, ये बीच वाला, देखो यहाँ पे क्या लोब है, 2 लोब है। तो यहाँ पे देखो 2 लोब है, तो यहाँ भी कितना लोब बनाए अपन, 2 लोब बनाए, ठीक है। ये 2 लोब वाला हो गया, क्लियर। अब आप लोग एक वो चीज देखो, यहाँ पर ये जो 2 लोब है, 2 लोब में आप देखो यहाँ पे इस तरह से ये 2 लोब भी 2-2 भाग में बटा हुआ है, एक ये वाला भाग, एक ये वाला भाग। अब ये जो भाग बटा हुआ है ना बेटा, इसको कहते हैं थीका। क्या कहते हैं, थीका। तो एक लोब में कितना थीका है, 2 थीका है। एक लोब में कितना थीका, 2 थीका, ठीक है। यहाँ पे एक लोब में कितना थीका हो गया, 2 थीका हो गया। तो अब यहाँ पे थीका के अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो थीका है ना, थीका के अंदर में हम लोग देखेंगे कि झोला जैसा स्ट्रक्चर है। कैसा, झोला जैसा, ऐसा गोल गोल झोला, झोला, बैग बोलो या झोला बोलो, गोल गोल बैग या झोला जैसा स्ट्रक्चर है। ये जो बैग या झोला जैसा स्ट्रक्चर है बेटा, इसको माइक्रोस्पोंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोंजियम कहते हैं। इसी को लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। अब धानी का मतलब फिर से होगा झोला, धानी का मतलब क्या है, झोला। और इसको क्या बोले, ये जो 4 को मिला हमको, ये 4 स्ट्रक्चर को लघु बीजाणुधानी या फिर अंग्रेजी में बोलेंगे माइक्रोस्पोंजियम, माइक्रोस्पोंजियम। क्लियर है। तो कितना माइक्रोस्पोंजियम है अपने पास, 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोंजियम है। कितना लोब है, 2 लोब है। देखो यहाँ पे 1 लोब 2 लोब, ठीक है। एक लोब में कितना थीका है, 2 थीका। ये जो है ना बेटा बटा हुआ भाग, इसी को कहते हैं थीका, ठीक है। तो एक लोब में कितना थीका, 2 थीका। दूसरे लोब में कितना थीका, फिर से 2 थीका। एक थीका में कितना माइक्रोस्पोंजियम, तो एगो माइक्रोस्पोंजियम। देखो एक थीका में 1 माइक्रोस्पोंजियम, और एक लोब में कितना माइक्रोस्पोंजियम, 2 माइक्रोस्पोंजियम। क्लियर है। लघु बीजाणुधानी कितना है, यहाँ पे टोटल है 4 गो, और लोब के हिसाब से बोले तो पर लोब 2 गो लघु बीजाणुधानी, ठीक है। अब इस लघु बीजाणुधानी का नाम लघु बीजाणुधानी काहे पड़ा है, इसको समझो। देखो बेटा, धानी, धानी का मतलब अभी हम क्या समझाए, थैली। किसका थैली, लघु बीजाणु का थैली। मतलब ये जो थैली है ना, इसके अंदर कौन रहेगा, लघु बीजाणु रहेगा। अब लघु बीजाणु भी तो समझो कि है क्या। तो बेटा यही लघु बीजाणु बनेगा, आगे बड़ा होकर के बनेगा परागकण। अब परागकण आगे जाकर के बनाएगा अपने मेल गैमेट को, यानी स्पर्म को। मतलब परागकण क्या हो गया, गैमेटोफाइट हो गया। बात को समझना, परागकण क्या हो गया, गैमेटोफाइट। अब ये परागकण किससे बनेगा, तो परागकण बनेगा लघु बीजाणु से। और लघु बीजाणु कहाँ है, लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणुधानी कहाँ है, अपने परागकोश में। हो गया कंप्लीट। परागकोश को काटो, कई गो लघु बीजाणुधानी, 4 गो लघु बीजाणुधानी। अब प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण, लघु बीजाणु का। लघु बीजाणु ही बड़ा होके क्या बनेगा, परागकण। क्या बनेगा बेटा, परागकण। ये बड़ा होगा ना, जवान हो जाएगा, अभी बच्चा है। लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, छोटा बीजाणु, अभी बच्चा है। जैसे ही बड़ा होगा ये अपना नाम बदल लेगा, बोलेगा अब हम लघु बीजाणु नहीं है, क्या नाम है मेरा, परागकण नाम है। तो परागकण बनेगा। अब ये परागकण आगे जाकर के क्या बनाएगा बेटा, यही बनाएगा नर युग्मक यानी स्पर्म, नर युग्मक यानी स्पर्म, ठीक है। इतना सा स्ट्रक्चर समझ में आया। तो बेटा हम लोग जो है इसको एंथर को काट करके स्ट्रक्चर देख लिए, ठीक है। लघु बीजाणु देख लिए। लघु बीजाणु देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे लघु बीजाणुधानी के अंदर कैसे लघु बीजाणु का निर्माण होता है। ओके, तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा और स्ट्रक्चर को देखना है, क्योंकि जानना है कैसे आखिर ये स्ट्रक्चर से, मतलब एंथर से, परागकोश से परागकण बाहर कैसे निकलता है। इसका सुरक्षा भी तो होगा ना, कुछ तो सुरक्षा कवच होगा। तो सुरक्षा कवच पहले देखो। तो ये वाला डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ बेटा। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना,
ये वही डायग्राम है जो अभी हम तुरंत बनाए हैं, उसी डायग्राम को यहाँ दिखाया गया है। देखो यहाँ पे सेम चीज है, फिर से हम एक बार ड्रॉ कर लें आप लोगों के लिए। देखो ये अपना क्या है, एंथर है, ठीक है, ये एंथर है और एंथर को क्या किया गया है बेटा, काटा गया है। देखो ऐसे काटे हैं, इस तरह से काटने के बाद अगर ऊपर से स्ट्रक्चर देखें तो कैसा दिखता है, कुछ इसी तरह का। देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ना अपने को। देखो फिर क्या है बच्चों, ये गोल गोल थैली, ये जो गोल गोल थैली है इसका नाम क्या है, इसका नाम है माइक्रोस्पोंजियम। देखो लिखा हुआ है क्या, माइक्रोस्पोंजियम। इस माइक्रोस्पोंजियम के अंदर ही बच्चों बनेगा क्या, देखो यहाँ पे हम यहाँ दिखाते हैं, माइक्रोस्पोंजियम के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, यानी छोटे 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 लघु बीजाणु बनेंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ओके, ये माइक्रोस्पोर्स बेटा आगे जाके बड़ा होकर के बनेगा पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन फिर आगे जाकर के क्या बना लेगा, जल्दी से बताओ। तो पॉलन ग्रेन आगे जाकर के क्या बनाएगा, मेल गैमेट का निर्माण करेगा, यानी स्पर्म बनाएगा। चलो तो पहले हम लोग इसका निर्माण देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देखो कि ये आखिर इसका जो चारों तरफ का किनारा है ये किस चीज से घिरा हुआ है ना, ये भी जरूरी है देखना। तो चलो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो ये जो सबसे बाहर वाला लेयर है ना बच्चों, सबसे बाहर वाला जो लेयर है सबके पास कॉमन है, देखो है ना, सबके पास कॉमन है। ये जो लेयर है ये कुछ सेल से बनी हुई है, बहुत सारे सेल्स है, इनसे बनी हुई है। इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं बच्चों, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट बाद वाला जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं एंडोथीशियम। नाम क्या है, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। ओके, एंडोथीसियम के जस्ट बाद अपने को 1 से 3 के लेयर में मिलता है क्या बच्चों, 1 से 3 के लेयर में मिलेगा मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। ओके, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के जस्ट बाद अपने को मिलने वाला है टैपिटम। देखो क्या मिलेगा, टैपिटम। ओके, यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, टैपिटम मिल गया। फिर से एक बार देख लो कैसे कैसे लेयर है, हम लोग देखते हैं। तो देखो इसको हम लोग उठाते हैं और इसको जूम करके देखते हैं क्या क्या हमको मिलेगा। तो सबसे बाहर एक लेयर है जिसका नाम क्या हम लोग रखे, एपिडर्मिस। नाम क्या है बच्चों, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के जस्ट बाद एक और लेयर है, इस लेयर का क्या नाम है, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, ठीक। एंडोथीसियम के जस्ट बाद एक और लेयर है, इसका नाम है मिडिल लेयर। अब ये मिडिल लेयर अकेली नहीं होती है, 1 से 3 की संख्या में होती है, मतलब 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इस तरह से होता है। ये क्या है, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर के जस्ट बाद बेटा कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके पास 2 न्यूक्लियस होगा। कितने केंद्रक, 2 केंद्रक। कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसके पास 2-2 केंद्रक है, जिसके पास 2-2 केंद्रक है। इसको हम लोग कहते हैं टैपिटम। क्या नाम है, टैपिटम। अभी जो टैपिटम है ना, एक्चुअल में हम लोग इसको पिताजी कहेंगे, ठीक है, ये याद करने का तरीका है, पिताजी कहेंगे। आगे देखेंगे, चलो। टैपिटम के बाद का जो स्ट्रक्चर है बेटा ये आता है, ये देखो, ये जो गोल गोल सा स्ट्रक्चर था माइक्रोस्पोंजियम वाला, उसके अंदर जो है ना बहुत सारे सेल्स यानी बहुत सारे टिश्यूज है, बहुत सारे टिश्यू हैं, यही है खास, यही है मेन। ओके, इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। देखो यहाँ पे नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना,
एक्चुअल में बेटा यही जा करके बनाएगी किसको, अपने माइक्रोस्पोर को, यानी लघु बीजाणु का निर्माण यही करने वाली है, माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू ही करने वाली है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो माइक्रोस्पोर का निर्माण करेगी उसको हम लोग कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, जो निर्माण करेगी किसका, माइक्रोस्पोर का, उसका नाम होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मेन खास कौन हो गई, स्पोरोजिनस टिश्यू, यही है ना मम्मी। जब ये मम्मी है तो बेटा मम्मी का सुरक्षा करने के लिए क्या चाहिए, हमको चारों तरफ लेयर्स बनाना होगा। तो ये जो आप लोगों को लेयर दिख रहा है 1 2 3, ये जो 3 लेयर है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, यही तीनों सुरक्षा का लेयर है, सुरक्षा का परत है, सुरक्षा कर रहा है किसका, अपनी मम्मी का। अब बोलोगे मैम ये टैपिटम क्या है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोले, ये पापा है, मतलब ये जो मम्मी है और ये क्या है, पापा है। किसके पापा है, तो अभी हम क्या बोले, ये जो मम्मी है ये किसको पैदा करेगी, ये किसको जन्म देगी बेटा, ये जन्म देगी माइक्रोस्पोर को। किसको, माइक्रोस्पोर को। अब देखो माइक्रोस्पोर को जन्म देगी तो माँ तो ये हो गई, पिताजी कौन है, टैपिटम है। अब पिताजी क्यों है टैपिटम, क्योंकि बेटा माँ जो है ना बच्चे को जन्म देती है, लेकिन पिताजी लालन पालन करते हैं ना, वो क्या जरूरत है बच्चे को, कितना चाहिए, सब कुछ कौन करता है, पिताजी करते हैं। सारा पैसा वैसा कमाना, पोषण देना, सारा काम किसका है, पिताजी का है, वो ला करके देते हैं, तभी तो माँ खिलाती है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोले, टैपिटम को पिताजी बोले, क्योंकि माँ तो दे देगी बच्चे को जन्म, यानी माइक्रोस्पोर को, लेकिन इसको पोषण देने का काम कौन करेगा, टैपिटम करेगा। याद रहा, माँ कौन हो गई, अपनी स्पोरोजिनस टिश्यू हो गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल इसको कहेंगे, क्योंकि माइक्रोस्पोर की माँ है। अब पिताजी कौन है, टैपिटम है। क्यों, क्योंकि ये पोषण देंगे। क्यों पोषण देंगे, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, उसको क्या करना है, बड़ा होना है। अब बड़े होने तक जब तक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो जाए, अपने आप पे ना आ जाए, अपने पैर पे खड़ा ना हो जाए, तब तक क्या करना होगा, उसको पोषण देना होगा। तो कौन पोषण दे रहे हैं, पिताजी दे रहे हैं। पिताजी कौन है बच्चों, टैपिटम है। याद हो गया क्या, ये बात याद रखना। तो टैपिटम पोषण देने का काम, स्पोरोजिनस टिश्यू मदर सेल बनेगी। नाम क्या है इसका, मदर सेल। कौन सी मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर की मदर सेल। इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे आप लोग के घर में होगी ना, किसी अगल बगल में, गांव में ऐसा ही होता है, जैसे सोनू की माँ, तो बोलेगा सोनू की माँ, तो उसी तरह माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर की माँ, तो क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सिंपल सी बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है, ये तो आप लोग देख लिए कि माइक्रोस्पोर अपना बनेगा कहाँ, लेकिन माइक्रोस्पोर जो बन रहा है इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस फिर से आ गया, जेनेसिस मतलब बनना। क्या बनना, तो माइक्रोस्पोर बनना, माइक्रोस्पोर बनेगा। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु का निर्माण। किसका निर्माण, तो लघु बीजाणु का। तो लघु बीजाणु का निर्माण अभी हम लोग क्या देखे, किससे होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से होगा। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे होगा, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे डायग्राम को और खुद से देखेंगे कि कैसे होता है। ओके बच्चों, तो देख लो क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल। देखो यहाँ पे पॉलन मदर सेल लिखा हुआ है, इसी को हम लोग एमएमसी भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं, कि माइक्रोस्पोर का निर्माण किससे होता है, एमएमसी से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। ओके, तो चलो अब निर्माण का कार्य देखो, निर्माण का कार्य क्या है। चलो यहीं पे कार्य देखते हैं निर्माण का, ढंग से समझ लेना। एक बार समझ में आ गया तो फिर कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखो तो क्या हो गया, यहाँ ध्यान से गौर से देख लेना। देखो अभी हम लोग क्या बोले थे, जरा सा एक बार फिर से याद करो। सबसे बाहर एक सुरक्षा लेयर, उसके बाद एक और सुरक्षा लेयर, अच्छा अलग अलग कलर से बनाते हैं, ज्यादा मजेदार होगा। उसके बाद एक सुरक्षा लेयर, बेटा इसके बाद फिर से एक सुरक्षा लेयर। अब ये जो सुरक्षा लेयर है 1 से 3 की संख्या में, 1 से 3 लेयर में है, ठीक है। इसका नाम क्या था सबसे बाहर वाले का, एपिडर्मिस।
देखो बार बार हम एक चीज को इसलिए ये वाला चीज आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है बेटा, इसीलिए बार बार एक ही चीज को हम बता रहे हैं। उसके बाद क्या है? एंडोथीसियम। उसके बाद क्या है बच्चों? मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के जस्ट बाद अपने को क्या मिला था, जल्दी से बता दो। मिडिल लेयर के जस्ट बाद हमको कुछ सेल्स मिले थे जो कि कैसे थे? दो दो न्यूक्लियस रखने वाले, दो दो केंद्रक रखने वाले थे, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे? पिताजी, यानी टेपिटम। ओके, तो ये कौन है? टेपिटम है, टेपिटम। ओके ना? टेपिटम के जस्ट बाद हमको क्या मिलता है? कुछ टिश्यूज मिलते हैं। इस टिश्यूज का क्या नाम है? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या नाम है बच्चों? स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी यही है मम्मा। यही कौन है? मम्मा है। किसकी मम्मा है? माइक्रोस्पोर की मम्मा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोले? माइक्रोस्पोर मदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोले। इसी को क्या नाम दिए? MMC। तो बोले ठीक है माइक्रोस्पोर मदर सेल है, लेकिन माइक्रोस्कोप का अब निर्माण तो चलने के देखते हैं हम लोग। तो देखो ये जो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम में मिडिल लेयर है, काम क्या है इसका? सुरक्षा देना। टेपिटम का क्या काम है? माइक्रोस्पोर, यानी जो बच्चा पैदा करने वाले हम लोग, बच्चा पैदा होगा यानी माइक्रोस्पोर होगा, उसको क्या करेगा? ये भोजन देगा, पोषण देगा। इसलिए हम लोग इसको पिताजी कंसीडर किए। ओके, उसके बाद कौन है? माँ कौन है? जो माँ बनने वाली है वो कौन है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये इसका पहले शुरुआती नाम क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या नाम है? स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, चलो अब हम यहां पर से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी स्पोरोजिनस टिश्यू को उठाते हैं, उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल वो बनेगी, एंड देन वो क्या बना लेगी? वो बना लेगी माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु। चलिए स्टार्ट करते हैं तो लघु बीजाणु का एक खेल। तो चलो इसको हम लोग लेके चलते हैं और ये कैसे बनाता है लघु बीजाणु देखते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक कंप्लीट ना? अब यहां से आगे का कहानी अपन देखते हैं। देखो यहां से आगे का कहानी यहां पे है। वैसे फिर से यहीं पे आ गए हम। चलिए देखिए, ये है एक MMC। ये कौन है? एक MMC है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है रे। MMC मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है? तो बोलेंगे डायप्लॉइड है। कैसी है? डायप्लॉइड है, 2N वाली है। ठीक है, डायप्लॉइड यानी द्विगुणित है। अब ये द्विगुणित वाली माँ क्या करेगी? तो ये द्विगुणित वाली माँ अर्धसूत्री विभाजन करेगी, यानी मियोसिस करेगी। अब यहाँ पर हम ज्यादा कुछ समझाएंगे नहीं, सीधा बात याद रखो। मियोसिस बेटा कितने फेज में होता है? तो बोलते हैं दो पार्ट में, दो फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। दो स्टेज में होता है ना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 भी करेगी, मियोसिस 2 भी करेगी, इन दोनों को मिला के हम लोग मियोसिस ही कहेंगे, अर्धसूत्री विभाजन ही कहेंगे। तो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में बेटा यहाँ जो 2N की संख्या में इसके पास गुणसूत्र है इसके पास, तो वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी 2N का हाफ कितना होता है? N होता है। आप लोग मैथ के स्टूडेंट भी हो गए, इसमें बहुत जान रहे होंगे चीजों को। चलो तो यहाँ पे एक सेल है, एक सेल से कितना सेल बनेगा? ये 2 सेल बनेगा। ठीक है, अब ये 2 सेल एक लेयर से इस तरह से घिरा हुआ रहेगा, ये अलग नहीं होगा। अभी फिलहाल ये अलग नहीं होगा। ये एक सेल से कितना सेल बन गया बच्चों? ये 2 सेल बन गया। अब ये जो दोनों सेल बना है ना, ये N के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? N के फॉर्म में, यानी अगुणित है। ये कौन सा मियोसिस हुआ? मियोसिस फर्स्ट हुआ बच्चों। अब मियोसिस क्या होगा? मियोसिस सेकेंड होगा। अब मियोसिस सेकेंड में आप जानते हो, अब ये दोनों अगेन 2-2 भाग में बढ़ जाएंगे। चलिए तो फिर यहाँ पे हम बनाते हैं। हाउ गोल अच्छा नहीं बन रहा है। ये देखो ये बन गया अपना, तैयार है। अब यहाँ पे अंदर में ये मियोसिस 2 होगा। ये कैसा होगा? मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में कितने
माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे अपने पास। 4 माइक्रोस्पोर्स हो गए, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर्स हो गए। अब चूंकि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टेट्राड स्ट्रक्चर। कैसा, क्या कहेंगे? टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, ये टेट्राड स्ट्रक्चर अपने पास बन गया। अब चलो इसको थोड़ा सा अपने बुक वाला डायग्राम से कंपेयर करो। तो देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ ये मदर सेल है, ठीक है, ये मदर सेल है। ये किस फॉर्म में है बच्चों? ये 2n के फॉर्म में है। अब 2n के फॉर्म में है, ये पहली बार क्या की? ये पहली बार मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन 1 की। कितने भाग में टूट गई? 2 भाग में। ये क्या हो गया? nn के फॉर्म में आ गया। अब मियोसिस 2 की और कितने फॉर्म में हो गई? 4 भाग में, n यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण हो गया। अभी चारों एक ही घर में है, एक ही जगह पे है, इसलिए इसका नाम क्या है? टेट्राड है। टेट्राड यानी 4 सेल्स एक साथ हैं, इसलिए नाम क्या है इसका? टेट्राड है। अब ये बन गया अपना क्या? माइक्रोस्पोर। अब देखो माइक्रोस्पोर है, अभी बच्चा है। अभी हम क्या बोले थे? माइक्रो का मतलब ये होता है छोटा, नन्हा मुन्ना सा। अब ये छोटा सा है तो इसको क्या चाहिए? फूड चाहिए, क्योंकि अपने से तो फूड ये बना नहीं सकता है, इसको फूड चाहिए, खाना चाहिए, पोषण चाहिए। अब पोषण कौन देगा? अभी हम बताए थे इसके पिताजी यानी टैपिटम इसको भोजन दे रहे हैं, पोषण दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। अब ये माइक्रोस्पोर लगातार पोषण ले लेके बेटा क्या बनाएगा? क्या बन जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होकर के बन जाएगा पॉलन ग्रेन। क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। आप देखते हैं कि पॉलन ग्रेन आखिर कैसे बनता है? टेट्राड वाले स्ट्रक्चर से यानी माइक्रोस्पोर से। एक माइक्रोस्पोर से कैसे एक पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से। देखो यहां तक तो अपन कर चुके हैं, है ना? इसमें से एक निकालो, एक निकाल के देखते हैं। ये हो गया माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसमें से एक माइक्रोस्पोर निकाले। ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा? भोजन लेगा। किससे? तो टैपिटम से भोजन लेते गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद रखो, ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है? ये सारा काम कहाँ हो रहा है? एंथर के अंदर, एंथर के अंदर हो रहा है। देखो यहाँ पे इस तरह से था माइक्रोस्पोंजियम, माइक्रोस्पोंजियम के अंदर क्या बना? माइक्रोस्पोर बना। माइक्रोस्पोर को भोजन कौन दिया? इसके बगल में बैठा हुआ इसका पिताजी, कौन? टैपिटम भोजन देते गया। ये जो भोजन देते गया, नाम क्या पड़ा इस पूरे थैली का? चूंकि माइक्रोस्पोर का फिलहाल थैली है, इसलिए इसको बोले माइक्रोस्पोंजियम, ठीक है, लघु बीजाणु धानी। लेकिन जैसे ही बेटा ये जो लघु बीजाणु है ना, छोटा छोटा सा बीजाणु है, ये बड़ा हो जाएगा तो ये अपना नाम बदल लेगा, बोलेगा अब हम लघु नहीं है, अब हम बड़े हो गए हैं तो बड़ा नाम चाहिए। तो बड़ा नाम ही क्या रखेगा? पॉलन ग्रेन नाम रखेगा। क्या नाम रख लेगा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन यानी हिंदी में बोलो तो परागकण। तो बेटा जब परागकण अपना नाम बढ़ा लेगा तो ये जो सोचो कि जो है अभी क्या कहला रहा था? लघु बीजाणुधानी कहला रहा था ना, माइक्रोस्पोंजियम। चूंकि वो छोटा था तो उसके घर का नाम भी बच्चा वाला था, लेकिन अब बड़ा हो गया तो घर का भी नाम क्या होगा? बड़ा जैसा होगा। तो इसका घर का भी नाम अब क्या हो गया? इसका घर का नाम हो जाएगा परागधानी। अब लघु बीजाणुधानी नहीं है, अब क्या है? परागधानी है। अंग्रेजी में बोले तो पॉलन सेक, पॉलन सेक। क्लियर? जब पॉलन ग्रेन बन जाएगा तब। लेकिन देखो तो पहले पॉलन ग्रेन बनता कैसे है? तो देखो बेटा ये हो गया अपना टेट्राड स्ट्रक्चर, ये हो गया एक माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु। इस लघु बीजाणु में क्या होगा? वैक्यूल्स हैं। उसके बाद क्या होंगे बेटा? ये जो लघु बीजाणु है ना, इसके अंदर फर्दर डिवीजन होगा और एक सेल के अंदर 2 सेल का निर्माण हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, लेकिन मेरे तरफ से कोशिश रहेगा आप लोगों को एकदम इजी भाषा में समझाने का। तो ये रहा बेटा अपना छोटू सा माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु। अब ये जो लघु बीजाणु है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। बड़ा होने के साथ क्या होगा? मजबूत होगा। याद रखो बच्चा क्या होता है? नाजुक होता है, कमजोर होता है, लेकिन बड़ा होते साथ मसल उसल बना के क्या बन जाता है? मजबूत बन जाता है ना। तो ये भी मजबूत होगा। तो देखो सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है? अंदर इसके पास देखो एक न्यूक्लियस है। अभी फिलहाल कितना केंद्रक है? एक केंद्रक है। अब ये एक केंद्रक है, मतलब एक सेल है, एक ही सेल है। आगे जाके ये क्या करेगा? फर्दर डिवीजन अंदर में ही दिखाएगा और ये 2 न्यूक्लियस इसमें तैयार हो जाएंगे। और ये दोनों न्यूक्लियस बेटा अंदर में 2 सेल के रूप में, देखो एक तो ये हो गया बड़ा वाला सेल, ये बड़ा वाला कोशिका,
और अंदर में एक और सेल है जो है छोटा वाला कोशिका, छोटा वाला सेल। इसके अलावा क्या चेंज हुआ, तो बाहर में एक और लेयर इसका तैयार हो गया, मतलब मजबूत हो गया। ये क्या हो गया, मजबूत हो गया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना मजबूत हो रहा है। सबसे पहले क्या हुआ, अंदर में फर्दर डिवीजन हुआ। फर्दर डिवीजन होने के बाद अंदर अंदर दो सेल्स बने, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला सेल को हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और छोटा वाला को बोलेंगे हम लोग जनरेटिव सेल, ठीक है, जनरेटिव सेल। हिंदी में भी लिख लो कायिक कोशिका, ठीक है बच्चों, कायिक कोशिका। और इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल को जननिक कोशिका, जननिक कोशिका, ठीक है, जननिक कोशिका याद रखना। इसका नाम क्या हो गया, जननिक कोशिका। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, कायिक मतलब शरीर वाला भाग, जननिक मतलब कुछ जनन करेगा, कुछ बनाएगा, कुछ नया निर्माण करेगा। तो ये जो छोटू सा दिख रहा है, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ये बड़ा वाला कुछ नहीं करने वाला है, कुछ खास करने वाला नहीं है, करेगा लेकिन कुछ खास नहीं करेगा। ये छोटा वाला बड़ा धमाका दिखाएगा। अब इसके अलावा क्या चेंज हुआ अपने छोटे से माइक्रोस्पोर में, ये है लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर। तो बेटा अब ये क्या है, पॉलन ग्रेन। ये क्या है बच्चों, पॉलन ग्रेन है। हाँ देखो माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने में इसमें क्या क्या चेंज आ गया, यानी जैसे जैसे ही बचवा बड़ा हो रहा है कितना कुछ कर रहा है अपने अंदर, कितना डेवलपमेंट दिखा रहा है, बड़ा हो रहा है। और बड़ा होते होते क्या क्या दिखा दिया देख लो। ये छोटा सा था, एक न्यूक्लियस था, अंदर ये कितना भाग में बढ़ गया, 2 भाग में बढ़ गया। बाहर से ये कितना लेयर चढ़ा लिया, 2 लेयर चढ़ा लिया, मतलब मजबूत हो चुका है बंदा। ये जो बंदा है ना ये मजबूत हो गया, अब एकदम ठोस, हमको कोई नहीं गिरा सकता है, कोई नहीं मार सकता है। अब बोलो ठोस क्यों हुआ है, तो बेटा ये जो बना है, ये जो लेयर बना है, ये 2 मजबूत लेयर अपने ऊपर तैयार कर लिया है। ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला ज्यादा मजबूत है और अंदर वाला थोड़ा सा कमजोर है। बाहर वाला क्यों मजबूत है, पहले नाम जानो बाहर वाले का। इसका नाम है एक्साइन। क्या नाम है, एक्साइन। अंदर वाले का नाम है इंटाइन, ठीक है। बाहर वाले लेयर का नाम है एक्साइन, अंदर वाले का नाम है इंटाइन। एक्साइन ज्यादा मजबूत है, बाहर से एकदम सुरक्षा कवच लेके चला है। तो एक्साइन बना किसे, स्पोरोपोलेनिन। मेरा बात सुनना, मेरा प्रोनाउंसिएशन सुनना, स्पोरोपोलेनिन से बना है। और अंदर वाला बेटा इंटाइन बना है सेलुलोज से। किससे, सेलुलोज और पैक्टिन, याद रखोगे। ये इंटाइन किसे बना है, सेलुलोज पैक्टिन से। एक्साइन किसे बना है, स्पोरोपोलेनिन से। तो स्पोरोपोलेनिन बेटा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको कि ना तो एसिड तोड़ सकता है, ना धूप से कुछ होगा, ना हवा से कुछ होगा। मतलब एक तरह से समझ लो कि एक पूरा का पूरा सुरक्षा कवच है इसके ऊपर। किसके ऊपर, तो पॉलन ग्रेन के। देखो एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा हम लोग तैयार किए थे, ये खा खा के कितना मजबूत बन गया है कि इसके ऊपर जो लेयर बना है ना, 2 तरह का लेयर, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन तो इतना हार्ड है कि स्पोरोपोलेनिन से बना है। अब स्पोरोपोलेनिन ऐसा है कि इसमें किसी का इफेक्ट ही नहीं पहुंचेगा। अब सोचो जिसपे किसी का इफेक्ट नहीं पहुंच रहा है, ना धूप, ना आंधी, ना बारिश, ना एसिड, ना क्षार, किसी का नहीं इफेक्ट पहुंच रहा है, तो ये अगर जमीन में धंस जाए तो जमीन में भी तो सुरक्षित रहेगा ना। इसीलिए बेटा जब खुदाई करते हैं तो हम लोगों को पॉलन ग्रेन सुरक्षित फॉर्म में एकदम सुरक्षित मिलता है और उसको हम लोग लेकर के रख लेते हैं। समझ में आई बात। तो किसके कारण सुरक्षित मिलता है, इसके कारण। ये तो बाहर वाला जो है नाम क्या है, एक्साइन। किससे बना, स्पोरोपोलेनिन से। और अंदर वाला क्या नाम है, इंटाइन। तो देखो छोटा सा बच्चा कितना मजबूत बन गया है। ठीक है बेटा, समझ में आया। बड़ा वाला सेल को बोले वेजिटेटिव, छोटा वाला को बोले जनरेटिव। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो पॉलन ग्रेन का तो निर्माण हो गया। अब बोले पॉलन ग्रेन का क्या कोनो फायदा है या नुकसान है, तो बोले फायदा भी है नुकसान भी है। तो पहले नुकसान पढ़ो और फिर फायदा पढ़ो। तो देखो अभी जो है ना, एक आप लोग सुने होंगे कि बहुत लोगों को अगर खेत उत में जाते हैं जहां पे फूल उल उगा हुआ है तो वहां पे छींक स्टार्ट हो जाता है, एलर्जी स्टार्ट हो जाता है ना। या फिर आम का मंजर का टाइम आता है तो बहुत लोग ऐसे हैं जो मंजर के समय में आम का जहाँ पे बगीचा है वहां नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे मंजर का समय है, फूल है। अब फूल में क्या है, परागकण उड़ेगा। अब परागकण यानी पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन क्या करेगा, एलर्जी क्रिएट करेगा, वो नहीं जाएंगे वहां। अब एलर्जी मतलब
मतलब क्या होता है, वही छींकना, ज्यादा सेंसिटिव हो जाना किसी चीज के प्रति, तो छींक उक आने लगेगा, नाक वाक लाल हो जाएगा। तो देखो इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये बहुत बड़ा एलर्जी का कारण बनता है। तो अपने देश में सबसे बड़ा एलर्जी किस पौधे से है जो कि पॉलन ग्रेन बनाता है, तो इसका नाम है कैरोट ग्रास। देखो कैरोट ग्रास, इसको हम लोग गाजर घास भी कहते हैं। ये गाजर घास बेटा ये आया था वीट के साथ, यानी जो गेहूं है ना, गेहूं के साथ आया था अपने देश में। ये अपने देश का नहीं है, अपने देश में आया, और जब से आया तो एलर्जी का बहुत बड़ा कारण बना। ठीक है, इसके बाद अलावा आप देखो इसका एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है। लाभ भी तो जानना है, हानि तो जान गए, लाभ भी जानोगे ना। तो लाभ क्या है, तो बेटा इसका लाभ ये है कि भर भर के पोषक तत्व इसके अंदर है। अब सोचो भर भर के पोषक तत्व है तो फायदा तो होना है। तो फायदा क्या है, तो बेटा इससे हम लोग क्या बनाते हैं, टैबलेट बना लेते हैं, सिरप तैयार कर लेते हैं। अब ये टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, ये हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी देने के काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया लाभ, और सॉरी ये हो गया हानि, ये हो गया लाभ, याद रहेगा। अब चलो इसके बाद बोलते हैं कि पॉलन ग्रेन की जो क्षमता है वो कितने देर तक रहती है, वेबिलिटी कितनी देर तक की है। अब वेबिलिटी क्या होता है ये भी सुनो। अब देखो अभी हम क्या बोले कि पॉलन ग्रेन का निर्माण कहाँ होगा, चलो एक बार हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको। देखो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको काटे थे, अंदर में हमको क्या मिला था, 4 गो माइक्रोस्पोंजियम। माइक्रोस्पोंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बने, अब वही बड़ा होकर के क्या बना बेटा, पॉलन ग्रेन बना। पॉलन ग्रेन का निर्माण यहाँ हुआ। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन ये उड़ के कहाँ जाएगा, आप देखो ये लड़का है, लड़का को जाना किसके पास होगा, लड़की के पास, और अपनी लड़की कहाँ है, तो ये वाला स्ट्रक्चर याद होगा अभी, फीमेल स्ट्रक्चर। यहाँ बैठी है लड़की अंदर में, अभी हम लोग बनाएंगे, अंदर में बैठी है लड़की। ठीक है, तो यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से ये उड़ेगा या फिर यहाँ से किसी के सहारे उसको यहाँ तक पहुंचना है और यहाँ से फिर अंदर आना है। तो कितने देर का समय इसको चाहिए कि वो अपनी क्षमता को दिखा सके, नहीं तो फिर वो खत्म, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी कोई जो है ना क्षमता ही नहीं रहेगी। तो ये कितने देर तक की क्षमता हो सकती है, तो देखो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि जितना भी राइस है, वीट है, इस सब का यानी चावल का, गेहूं का, इस सब की जो पॉलन ग्रेन है ना, इसकी मात्र 30 मिनट की वेबिलिटी है, मात्र 30 मिनट। अगर 30 मिनट के अंदर बेटा ये यहाँ से उड़ करके यहाँ तक नहीं आया तो काम खत्म, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, आगे निर्माण नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको 30 मिनट के अंदर यहाँ से यहाँ तक आना होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसके पास बहुत मंथ यानी सेवरल मंथ की वेबिलिटी होती है, 6 मंथ 7 मंथ ऐसी वेबिलिटी होती है। तो कौन कौन है, रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये सारी जो फैमिली है बेटा इसके पास सेवरल मंथ की वेबिलिटी है। ओके, अब देखो, अब मान लो कुछ ऐसे प्लांट है जिसको हम लोग रखना चाहते हैं काफी समय तक, 2-2 साल, 3-3 साल, 10-10 साल तक उसको रखना चाहते हैं, प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं कि वो खराब ना हो, आराम से जब चाहे पॉलिनेशन करवा सके। तो इस तरह में हम लोग क्या करें, कौन सा उपाय सुझाएं, तो बेटा अपने पास उपाय है, सब चीज का, सब मर्ज का जो है ना इलाज है अपने पास। तो क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, देखो यहाँ नोट लिख दिए हैं, नोट में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन यानी -96 डिग्री में हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, किसको, पॉलन ग्रेन को। और इस तरह के जगह को जहां पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है क्या कहते हैं, पॉलन बैंक। याद रखना किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सी। ठीक है, कहां रखेंगे, पॉलन बैंक कहेंगे उसको, पॉलन बैंक। ओके, तो ये तो हो गया अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर।